क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत लेसन 10 जगद्गुरु शंकराचार्य। जगद्गुरु शंकराचार्य आदिगुरोः शंकराचार्यस्य जन्म केरलाप्रान्ते काल्दी नामके ग्रामे अभवत्। अस्य पितुः नाम शिवगुरुः आसीत्। जन्मनः प्राग्वे सः दिवङ्गतः। माता आर्याम्बा एवास्य पालनं करोत्। जन्मनैव प्रतिभासम्पन्नयता स कुलोचिताः विद्या अधीतवान्। मनसा वचसा कर्मणा च विरक्तः शंकरः मातर्सन्न्यासस्यानुमतिम् अयाचत। पुत्रस्नेहपरवशा सा शंकर प्रार्थना न स्वीकृतवती। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म केरल राज्य के काल्दी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु था और उनके जन्म से पहले ही उनका निधन हो गया था। उनकी माता आर्यम्बा ने उनका पालन पोषण किया। जन्म से ही प्रतिभा संपन्न होने के कारण उन्होंने अपने परिवार के लिए उपयुक्त पाठ पढ़ा। मन, वचन और कर्म से विरक्त शंकर ने अपनी मां से संन्यास लेने की अनुमति मांगी। अपने पुत्र के प्रति स्नेह के कारण उन्होंने शंकर की प्रार्थना स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एकदा शंकरः नद्याः स्नातुं गतः तत्र नक्रेण गृहीतः स उच्चैः आक्रोशत्। आक्रोशं श्रुत्वा माता नदीतीर्गता पुत्रः गृहीतम् आक्रोशम् अपश्यत्। शंकरः अवदत् यदि संन्यासं गृहीतुं मां नुमन्स्यसे तर्हि अहं नक्रात् मुक्तो भविष्यनिच्छन्त्यपि माता वत्स। यथा तुभ्यं रोचते तथा कुरु इति कष्टेन कथयते। तच्छ्रुत्वा शंकरः नक्रात् मुक्तः नद्याः बहिर्निर्गत्य मातुः चरणयोः प्रणम्य सः अवदत् मतः यद्यपि गच्छाम्यः संन्यासाय तथापि यदैव तमं स्मरिष्यस्य उपस्थितो भविष्यामि। एवं प्रतिज्ञाय गृहात् निर्गच्छत्। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। एक बार शंकर नदी में स्नान करने गए। वहां उसे एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और जोर से चिल्लाने लगी। चीख सुनकर मां नदी के किनारे गई और देखा कि बेटा पकड़ा हुआ है। शंकर ने कहा, मां, यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दें तो मैं मगरमच्छ से मुक्त हो जाऊंगा। जैसा चाहो वैसा करो। ये सुनकर शंकर मगरमच्छ से मुक्त होकर नदी से बाहर आए और अपनी मां के चरणों में झुक गए। यद्यपि मैं संन्यास लेने जा रहा हूं, परंतु जैसे ही आप मुझे स्मरण करेंगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इस प्रकार वचन देकर वह घर से चला गया। अथ परिव्राजकया सह देशाद्देशं पर्यटन शंकरः काश्यां गोविन्दपादाचार्येभ्यः वेदान्तविद्यामधीतवान्। अनन्तर उपनिषदां ब्रह्मसूत्राणा श्रीमद्भगवद्गीतायाश्च भाष्याणि अर्चयत्। अनेन विरचितानि बहूनि स्तोत्रकाव्यान्यपि सं भज गोविंद स्तोत्रम अतीव लोकप्रियमस्ति। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। फिर देश देश की यात्रा करते हुए शंकर ने काशी में गोविन्दपादाचार्यों के साथ वेदांत का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्भगवद्गीता पर भाष्य की रचना की। उनके द्वारा रचित अनेक स्तोत्र काव्यों में से सैम भज गोविंद स्तोत्रम भी बहुत लोकप्रिय है। एवं मन्यते यत् मरणासन्ना माता यदैवास्य स्मरणम् अकरोत् तदैवायं तत्समीपम् आगच्छत्। दिवगताया संन्यस्तपि सः पुत्रो च सर्वं कृत्यं सम्पादितवान्। ततः सर्वतः परिभ्रमन् स जनेभ्यः अद्वैतवेदान्त सिद्धान्तस्य ज्ञानमुपनीः। अस्मिन्नेव प्रचारक्रमे स द्वारिकायां, बदर्यां, जगन्नाथपुर्यां, श्रृङ्गेर्यां च चतुरः मठान् समस्यात्पयत्। अन्ते च द्वावयसि स ब्रह्मभावम् उपगतः। इसका हिंदी कुछ इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही उनकी मरणासन मां ने उन्हें याद किया तो वे उनके पास आए। हालांकि उन्हें स्वर्ग जाने के लिए त्याग करना पड़ा, फिर भी उन्होंने एक बेटे के लायक सभी कर्तव्यों को पूरा किया। फिर उन्होंने हर जगह घूम घूम कर लोगों को अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का ज्ञान दिया। अंततः 2 वर्ष की आयु में उन्हें ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई।